हाय गाइस, वेलकम बैक मेरे यूट्यूब चैनल पर। और पहली बात ये बिफोर आई स्टार्ट दिस टॉपिक कि बहुत लोग मुझे पूछ रहे द माइक दैट आई यूज़ एंड इसका नाम है हॉलीलैंड लाक M2। तो मैं इसे टैग कर दूंगा नीचे फॉर ऑल दोज गाइज जो कंटेंट क्रिएट करना चाहते हैं एंड जो रील्स बनाना चाहते हैं, सब चीज़ के लिए इट्स वेरी गुड। इसके अंदर मैग्नेटिक अटैचमेंट्स है, सो यू कैन बेसिकली लाइक अभी चल नहीं रहा है बिकॉज आई पुट दिस, बट तो रील्स शूट करने के लिए या आउटडोर जाकर एनीथिंग दैट यू नीड टू शूट विथ मैग्नेट्स एंड अ गुड माइक, यू कैन यूज़ दिस माइक। और अगर आप मेरा लिंक यूज़ करोगे तो उसमें आई अर्न समथिंग, so that's something extra I wanted to mention. Anyways, आज का वीडियो is completely a theory based video. स्त्री से बचने के निम्नलिखित नियम हैं। इन 4 रातों में घर के बाहर अकेले नहीं निकलना। सिर्फ वही पुरुष सुरक्षित है जिसके 4 दीवारी के बाहर लिखा हो ओ स्त्री का जाना। नियम क्रमांक 2, अगर किसी कारणवश तुम्हें बाहर जाना पड़ा, अकेले मत जाओ, झुंड में। नियम क्रमांक 3, वो पहले तुम्हें तुम्हारे नाम से पुकारेगी, भागना नहीं, चलते जाना। कोई ऐसा मर्द नहीं पैदा हुआ जो स्त्री के तीसरी आवाज के बाद मुड़ न सके। नियम क्रमांक 4, कुछ भी हो जाए कि हाँ समा। मैं स्त्री का कुछ एक सीन देख रहा था जस्ट टू अंडरस्टैंड मैंने क्या क्या वीडियो अब तक बनाए हैं, एंड देन आई केम अक्रॉस द वीडियो जहाँ पर उन्होंने स्त्री की छोटी स्त्री फिल्म या एनिमेटेड फिल्म के बारे में हमें बताया था। इसके बाद मैं गया स्त्री 1 देखने, बिकॉज ये वो फर्स्ट फिल्म है जिसे मैंने सबसे कम देखा है टू डिकोड दिस होल यूनिवर्स, बिकॉज तब तक यूनिवर्स आई नहीं थी। लेकिन व्हाट आई फाउंड इज शॉकिंग। और एक लाइन में ये वीडियो क्या है, श्रद्धा कपूर का कैरेक्टर कभी भी नहीं चाहता था कि राजकुमार राव AKA विकी स्त्री के बारे में कुछ भी जाने। एंड यस, इसको प्रूव करने के लिए मेरे पास फैक्ट्स है जो स्क्रीन प्ले के बहुत सारे सीन्स में लिंक्ड है। एंड ऐसा भी हो सकता है एज अ थ्योरी कि रुद्र भैया और श्रद्धा कपूर मिले हुए थे इन द फर्स्ट फिल्म स्त्री को हराने में। वेलकम बैक टू आनंद वर्स एंड नाउ दिस टाइम फॉर अ वेरी वेरी एक्साइटिंग थ्योरी। एंड आपको बताने की ये भी कोशिश करूंगा कि छोटी स्त्री क्यों इंपॉर्टेंट फिल्म है, ये क्यों यहाँ पर प्लेस्ड है, एंड वाई एन एनिमेटेड लाइव एक्शन फिल्म जबकि पूरी पूरी मूवीज बन सकती है। लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। तो अगर स्त्री 1 में आप स्त्री की फ्लैशबैक स्टोरी के बारे में एक बार सोचो तो उसमें हमें सिर्फ बताया जाता है कि स्त्री एक लवर से प्यार करती थी और ये जो लवर था इसे मारा गया, स्त्री को मारा गया, फिर वो वापस आई स्त्री के हिसाब से चंद्रभान को मारकर शी बिकम स्त्री। लेकिन ये पार्ट 1 में मेंशन नहीं था। पार्ट 1 में सिर्फ मेंशन था कि स्त्री और उसके लवर को मारा गया था। कई साल पहले शहर में एक सुंदर आकर्षक वेश्या हुआ करती थी। शहर का हर पुरुष उसके सपने देखा करता। आखिर उसको एक ऐसा मर्द मिला जो उसके शरीर से नहीं उसकी आत्मा से प्यार करता था। दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया। उनकी खुशियां लोगों से बर्दाश्त नहीं हुई। इससे पहले कि वो अपनी सुहाग रात मना पाती, ईर्ष्यालु और कामुक लोगों ने दोनों को मार डाला। उसे वो इस शहर में घूम रही है, अपने उस अधूरे प्यार को खोज रही है, अपनी अधूरी सुहाग रात पूरा करना चाहती है। और ये अधूरी सुहाग रात अभी पूरी होगी जब उसको उसका खोया हुआ प्यार मिलेगा। अब वो जो मिसिंग पन्ने थे वो मिसिंग पन्ने थे चंद्रभान के ग्रैंडसन या जो भी उसके एंसेस्टर के पास, या उसके ग्रैंडसन या उसकी लिनिएज में अक्षय कुमार के पास वो पन्ने थे। एंड वो पन्ने उसने भिजवाए रुद्र भैया को, मतलब कि मिसिंग इन्फॉर्मेशन की जो भी लिंक्स या हिंट्स थे वो चंद्रभान की फैमिली में ऑलरेडी प्रेजेंट थे, राइट। फिर भी वो स्त्री को हरा नहीं पाए। हमें स्त्री के बारे में पंकज त्रिपाठी AKA रुद्र भैया ये भी बताता है 3 पॉइंट्स। एक ये है डोंट रन, चलते जाओ जब तक वो आपका नाम बुलाती है। फिर वो बोलता है 3 बार नाम बुलाती है लेकिन तीसरी बार मोस्टली कोई भी आदमी कंट्रोल नहीं कर पाता टू सी बिहाइंड। एंड चौथा पॉइंट वाज द पॉइंट जहां पर स्त्री को हराने का पॉइंट होता है और यहाँ पर रुद्र भैया बहुत ही क्लेवरली क्षमा के कॉल से भाग जाता है। मुड़ न सके। नियम क्रमांक 4, कुछ भी हो जाए कि हाँ समा। इनफैक्ट इस मूवी में मैंने एक और चीज ऑब्जर्व की है, क्षमा हर बार कॉल करती है जब रुद्र भैया को क्वेश्चन किया जाता है एंड ही एस्केप्स। एक और बार होता है जब एक विलेजर उसे पूछते हैं कि तुमने जो भी तरीके बताए थे वो तो चले नहीं। आपकी बातें सिर्फ बातें रह गई। एक रात में 20 लोगों को उठा ले गई आपकी स्त्री। हाँ समा, हाँ पता, हाँ बस अभी आया। क्षमा इस मूवी में एज एन एस्केप ट्रैक फॉर रुद्र भैया थी। नाउ एनीवेज कंटिन्यूइंग, ये 4th पॉइंट क्या था ये सिर्फ रुद्र भैया जानते हैं एंड ये हमें बताया नहीं जाता। तो छोटी स्त्री में ये पॉइंट्स और ये पॉइंट्स कैसे फॉर्मुलेट हुए, इन पॉइंट्स का ओरिजिन क्या था, हाउ डज रुद्र भैया नो, ये सब कुछ छोटी स्त्री में आ सकता है। लेकिन अगर ये सारे पॉइंट्स और स्त्री की पूरी फ्लैशबैक स्टोरी बताने में एक पूरी मूवी निकल जाएगी तो दूसरी मूवी फिर आ जाएगी स्त्री 4। एंड शायद उनके पास एज ऑफ नाउ टाइम नहीं है टू मेक दिस, प्रोडक्शन वैल्यू नहीं है या दे डोंट हैव एक्टर्स डेट्स। एंड माइंड यू छोटी स्त्री प्लेस्ड है आफ्टर चामुंडा शक्तिशालिनी
एंड मे भी वहाँ पर ऑर्डर चेंज भी होगा, तो इसके पहले ऑलरेडी बहुत स्टोरीज इस्टेब्लिश हो जाएंगी एंड फिर आगे जाकर छोटी स्त्री आपको ये बताएगी कि ये सारी कहानियाँ कैसे लिंक्ड है स्त्री के साथ एंड फिर ये स्त्री 3 के अंदर जाके मर्ज हो जाए, राइट। लेकिन स्त्री के बारे में और भी बहुत अननोन और मिस्टिकल सवाल मुझे इसके स्क्रीन प्ले में दिखे। अब चंदेरी विलेज के अंदर 4 दिन की पूजा होती है और ये 4 दिन की पूजा मध्य प्रदेश में 3 पूजाओं से लिंक हो सकती है। इनमें से मोस्टली जो भी पूजा है नंबर 1 पे मैचिंग ऑल दीज पॉइंट्स इज रिलेटेड टू माँ दुर्गा, जिनका लिंक मैंने आपको श्रद्धा कपूर के कैरेक्टर में इस वीडियो में दिया था, सो यू कैन हैव अ लुक एट दैट, जहां पर मैंने बताया है कि मेरी एक थियोरी के हिसाब से श्रद्धा कपूर माँ दुर्गा का एक मैनिफेस्टेशन या रेफरेंस पॉइंट हो सकती है। लेकिन मैंने आज जो वापस मूवी देखी एंड रियलाइज्ड कि जो मैंने एक बार एक वीडियो बनाया था रैंडमली जब मैंने चैनल स्टार्ट किया था कि हाउ श्रद्धा कपूर इज वेरी क्लोजली रिलेटेड टू मोहिनी, एंड मोहिनी बेसिकली लॉर्ड विष्णु की एक रीइनकार्नेटेड वर्जन थी जिनका एक बहुत मेजर रोल था समुद्र मंथन में, एंड इसका लिंक हमें दिया गया है स्त्री 1 के अंदर। सो हियर मी आउट। तो एक सीन में श्रद्धा कपूर विकी को बोलती है काफी कुछ सामान लाने के लिए फॉर ब्लैक मैजिक, एंड हम लोग एट दैट पॉइंट यूनिवर्स तो था नहीं, तो हमने सोचा नहीं कि व्हाई दिस स्टफ, हमें बस डायरेक्टली लगा कि शी इज द विलन बिकॉज लास्ट में वो छोटी ले गई। लेकिन अगर आप इस सामान के ऊपर ध्यान डालो, इसके अंदर एक ऐसा आइटम है जो एक मिस्टीरियस आइटम है। 1 क्वार्टर ब्रेंडी, आधा किलो मटन, 1 किलो कांच का चूरा, धतूरे का फूल, सफेद बिल्ली का बाल और 1 छिपकली की पूंछ। माइंड यू एक और ईस्टर एग है, जस्ट अ फन ईस्टर एग, आई डोंट नो इफ इट्स पॉसिबल और नॉट, लेकिन अगर है तो श्रद्धा कपूर और रुद्र भैया इस मूवी में जुड़े हुए थे। ये जो ब्रांडी की बोतल आप देखते हो श्रद्धा कपूर के हाथ में जो विकी इसे देता है, 3 सीन के बाद ये सिमिलर बॉटल रुद्र भैया के पास आती है एंड दे ड्रिंक फ्रॉम इट। नाउ आई डोंट नो इफ इट्स द सेम बॉटल, बट मुझे ऐसा लगता है कि वही साइज की है एंड रुद्र भैया शोन टू बी एन अल्कोहलिक। ये इसको पीता है फॉर समथिंग जो श्रद्धा कपूर इसे देना चाहती है। दिस इज अ वाइल्ड थ्योरी एंड टेल यू व्हाई। ये तो एक पॉइंट है। दूसरा पॉइंट था द मिस्टीरियस आइटम और ये है धतूरे का फूल। धतूरे का फूल। अब जब मैं सर्च कर रहा था व्हाट दिस फूल इज, मुझे याद आया काफी कुछ सीरीज आई थी जहां पर हम हेल्यूसिनेशन के बारे में थ्रू कैंडीज या थ्रू सम फ्लावर और थ्रू सम ड्रिंक हम देखते हैं, राइट। धतूरे का फूल बहुत ही इंपॉर्टेंट एक इंग्रेडिएंट था अघोरी बाबाज ब्लैक मैजिक और तंत्र विद्या में। एंड ये जो तंत्र विद्या प्रैक्टिस की जाती है इस यूनिवर्स में, श्रद्धा कपूर खुद बोलती है कि शी मास्टर्ड द आर्ट स्त्री को भगाने का अलग अलग लोगों के साथ रहकर कई सालों से। वैसे विद्या आपने सीखी कहाँ? कभी किसी अघोरी बाबा के पास गई तो कभी किसी तांत्रिक के पास। तंत्र विद्या, जादू टोना, वशीकरण, लाल किताब के नुस्खे सब कुछ सीखा। तो धतूरे का फूल क्या है? अब इसके बहुत सारे नाम है और इसके सारे नाम का मतलब या कॉनोटेशन काफी सुपर नेचुरल है। पूरी लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। लेकिन इसका काम था हेल्यूसिनेशंस क्रिएट करना, फियर क्रिएट करना। एंड जैसे ही मैंने इसके बारे में सुना, मैंने इसके बाद स्त्री के जो भी सीन्स देखे विकी के साथ, अगर आप सारे सीन्स पर ध्यान डालो एंड यू थिंक अबाउट इट, अगर श्रद्धा कपूर के पास क्लाइमैक्स में पावर थी स्त्री को भगाने की या उसकी चोटी काटने के लिए चाकू की नॉलेज थी, हर चीज की नॉलेज थी, लेकिन उसने कुछ किया नहीं। लेकिन अगर आप ये सारे सीन स्त्री के और विकी के देखो तो आपको एक चीज समझ में आएगी कि शायद ये बहुत ही हाईली पॉसिबल है कि श्रद्धा कपूर कैरेक्टर नेवर वांटेड विकी टू नो अबाउट स्त्री, और इसीलिए जो धतूरे का फूल वो मंगाती है इसके इफेक्ट से जो भी पोशन बनाती है, आई थिंक वो विक्की को ही हिप्नोटाइज करती है। एंड विक्की ये सब कुछ या ये सारी डार्क जगहों में जाकर अपने फियर को लिव करता है। जैसे आपने बैटमैन डार्क नाइट में देखा होगा कि स्केयर क्रो की पावर्स होती है लोगों का फियर जगाकर, उनके फियर पर कैप्चर करके उन्हें डराना। आई फील श्रद्धा कपूर का पूरा ट्रैक स्त्री 1 में एग्जैक्टली यही था। एंड इसके बाद आगे जाकर टुवर्ड्स द पार्ट वेयर ये लोग स्त्री को पकड़ने की कोशिश करते, ये पूरा सीन मुझे एकदम क्राफ्टेड लगता है जना को वापस अपने दोस्तों को देने के लिए। यहाँ पर इस हिल के ऊपर वो लोग जाते हैं, स्त्री के साथ इनकाउंटर होता है एंड यहाँ पर श्रद्धा कपूर आकर विकी को दिखाती है कि कैसे वो स्त्री नहीं है और उसने उसे स्त्री से बचाया, जिसके बाद स्त्री चले जाती है। शी सो पावरफुल कि एक पाउडर में उसने स्त्री को भगा दिया। लेकिन इसके नेक्स्ट सीन में जना बाहर निकलता है एंड इसके बाद जना कंप्लीटली हिप्नोटाइज्ड। मुझे ऐसा लगता है या मेरी थियोरी है कि ये जो हेल्यूसिनेशंस क्रिएट किए जाते हैं ये विकी के साथ जना पर भी होते हैं एंड इसका पर्पस ये था कि इन हेल्यूसिनेशन से वो जना के थ्रू इस पूरे चंदेरी गांव की ओ स्त्री कल आना मार्किंग्स हटा दे एंड स्त्री एक्चुअली यहाँ पर आए ताकि लोगों के अंदर फिर से डर बढ़े। एंड फिर टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस
राजकुमार राव एके विकी अपने दोस्त के लिए ये एक्चुअली रिस्क ले एंड जाकर स्त्री की चोटी काटकर उसे दे दे, बिकॉज क्लाइमैक्स में तो उसने ये बोला था कि स्त्री को मार देना चाहिए उसके चेस्ट में ये स्पेशल चाकू डालकर, लेकिन शी पार्डन्स हर। जबकि हमें ये भी बताया गया था कि पिछले 3 साल से श्रद्धा कपूर का कैरेक्टर स्त्री के पीछे पड़ा है। जैसे और लोग खोए हैं वैसे मैंने भी अपना कोई खोया है। पिछले 3 साल से एक ही मकसद था मेरा, स्त्री को हराना। तो अब छोटी स्त्री में ये 3 साल से क्यों स्टोरी स्टार्ट हुई, बिकॉज ये स्टोरी तो काफी प्राचीन है एंड श्रद्धा कपूर का लिंक भी स्त्री के साथ बहुत पुराना है। बोला जाता है उसकी माँ है, जो मैं मानता नहीं हूँ, लेकिन ये लिंक अगर इतना पुराना है तो 3 साल पहले क्या हुआ था जिसकी वजह से शी स्टार्टेड फॉलोइंग और ट्रैकिंग स्त्री। ये अघोरी बाबा के पास क्यों गई, ये अलग अलग तंत्र विद्या क्यों सीखती है, ये सब अनआंसर्ड क्वेश्चंस है। और इन सब के ऊपर एक फ्लैशबैक स्टोरी बनाने में ये पूरी मूवी आराम से निकल जाएगी और 8-9 घंटे की स्त्री 3 बनेगी, विच इज नॉट पॉसिबल, दैट इज वाई एन एनिमेटेड सीरीज। फ्लावर की सिनोनिम्स थे, अलग अलग नाम थे इस धतूरे फूल के, इसमें से एक वुल्व्स को एसोसिएटेड है। एंड आई फील कि यहाँ पर इफ यू सी वेरी क्लोजली, पहले रुद्र भैया अगर श्रद्धा कपूर के साथ मिला हुआ है तो पहले ये जना और बिट्टू को डराता है, जिसके बाद ये चलने लगते हैं और उनका फियर इग्नाइट होता है। एंड फिर धतूरे के फूल से श्रद्धा कपूर ने ऑलरेडी उनकी ड्रिंक में कहीं ना कहीं उसके ऊपर वशीकरण किया है, वशीकरण भी मेंशन करती है उस सीन में। इसके बाद ये हेल्यूसिनेट करने लगते हैं अपने फियर्स और ये स्त्री को नहीं देखते साथ में, ये देखते हैं एक भेड़िया। अब मुझे ऐसा लगता है कि स्त्री इन सीन में कभी भी आ ही नहीं, ये सब कुछ हेल्यूसिनेटेड था, सब कुछ फैब्रिकेटेड था और इस सब चीज की मास्टरमाइंड श्रद्धा कपूर। एंड जब जना एक्चुअली वापस आ जाता है उस सीन में, रुद्र भैया अलग अलग चीजें तो बोलता है, लेकिन एक चीज इंटेरोगेट करते वक्त उसे ये भी बोलता है कि मैंने अलग अलग स्टोरीज के बारे में सुना है और मोहिनी के बारे में सुना है। मैंने ना इस विषय पे काफी गहन अध्ययन किया है, रिसर्च। मेरे पुस्तक भंडार में जादू, टोना, वशीकरण, मोहिनी, इनसे संबंधित बहुत किताबें हैं। मोहिनी, Why does he mention मोहिनी? And this is the part जहाँ पर राजकुमार राव एक्चुअली लॉर्ड शिवा का एक मैनिफेस्टेशन है, comes true। मैंने आपको पहले बोला था कैसे चंदेरी का राजकुमार मतलब चांद की नगरी का राजकुमार लॉर्ड शिवा, एंड बहुत सारे लिंक्स मैंने उस वीडियो में दिए थे, so you can check it out। लेकिन यहाँ पर समुद्र मंथन की कहानी comes into picture जहाँ पर मोहिनी एंड लॉर्ड शिवा दोनों हैं। As per this story in हिंदू पुराणिक टेक्स्ट, लॉर्ड शिवा ने समुद्र मंथन के बाद जो एक पॉइजन निकला था इसे पी लिया था ताकि किसी के हाथ में ना आए, ताकि अमृत असुरों के पास ना जाए। एंड फिर वो ब्लू पड़ गए, जिसके बाद उनका नाम पड़ गया नीलकंठ। एंड अगर आप सोचो तो लॉर्ड शिवा का अगर मैनिफेस्टेशन विकी है तो मोहिनी ने अगर उसे धतूरा दिया था तो मोहिनी दैट मीन्स रेफरेंस कैरेक्टर श्रद्धा कपूर का भी हो सकता है एज अ सेकेंडरी ट्रैक। शी गिव्स हिम दिस पोशन फॉर सम रीजन ताकि वो शायद उसे प्रोटेक्ट कर सके। एंड यहाँ पर मोहिनी का काम सारे असुरों को गुमराह करना, जैसे समुद्र मंथन की कहानी में किया था। एंड यहाँ पर श्रद्धा कपूर का पार्ट अगर मोहिनी से भी रेफरेंस्ड है तो इस पूरे ट्रैक में शी इज गोइंग टू बी मिसलीडिंग ऑल द एनिमीज, जैसे रुद्र भैया गुड साइड पर रहकर कर रहे हैं। एंड जब ये पूरा अमृत का, पूरा समुद्र मंथन का पूरा सीन हुआ था, इसके बाद एक और कहानी ये भी बताती है कि मोहिनी ने लॉर्ड शिवा को अपने काबू में किया था विथ हर प्रिटीनेस, विथ हर ब्यूटी, जैसा कि हमने स्त्री के पूरे ट्रैक में आज तक देखा है और अब तक होता आया है। स्त्री 2 तक इनके मिलन से एक बेटा निकला था एंड इस बेटे को बोला जाता था हरिहरा पुत्र या लॉर्ड विष्णु और लॉर्ड शिवा का बेटा गॉड अयप्पा। एंड जस्ट थिंक अबाउट वन मोर थिंग, विजयराज के सीन में हमें बताया जाता है कि चंदेरी को प्रोटेक्ट कर सकता है सिर्फ एक आदमी, जिसकी डिस्क्रिप्शन कुछ ऐसी है। रंग गेहुआ लंबी नाक, समझे खुद को राजा, बरगद की गोद में जन्मा घर का एक शहजादा, आंखों में जिसकी प्यार, एक ऐसा कलाकार, वही है इस शहर का रक्षक, एक कुंवारा तवायफज़ादा। लेकिन ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स जब वो बोलता है विजयराज, मुझे बहुत ही पर्सनल लगता है। तक चाहा उस स्त्री का इस्तेमाल किया, फिर फेंक दिया उठाकर। एंड चंदेरी पुराण में कई साल पहले बोला है, जिस स्टोरी के बारे में विजयराज एज ए शंकर शास्त्री ने लिखा था। अब मुझे ऐसा लगता है जो बड़ी नाक है और आंखों में प्यार स्त्री के लिए, ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स राजकुमार राव से ज्यादा विजयराज के कैरेक्टर पे फिट बैठती है। मुझे लगता है चंदेरी का राजकुमार शंकर शास्त्री है। अ वेरी वेरी वाइल्ड गेस। राजकुमार राव से ज्यादा बड़ी नाक विजयराज की है, उसकी आंखों में प्यार दिखता है। राजकुमार राव बरगद के पेड़ के नीचे कब जन्मा था हमें बताया तो नहीं था, तो विजयराज कहाँ पर जन्मा था, हो सकता है बरगद का पेड़ वहां पर था।
एंड वो भी एक कुंवारा तवाइफजादा था। तो अभी लग तो ऐसा ही रहा है कि विजय राज अब तक कुंवारा है। दिस इज द रीजन कि स्त्री को क्लाइमैक्स में राजकुमार राव नहीं मारता, उसकी सिर्फ चोटी काटी जाती है एंड पावर ट्रांसफर की जाती है। अब मुझे ऐसा लगता है कि ये कहानी कहीं ना कहीं स्त्री की बैक स्टोरी में दिखाई जाएगी और इन कहानियों को करेक्टली दिखाने के लिए बड़ी प्रोडक्शन चाहिए, जैसे रामायण बन रही है। लेकिन यहाँ पर उतना बजट शायद ना हो और ना तो उतना टाइम है। अगर 4 साल में ये सब कहानियां आनी है तो इस पुराने टेक्स्ट बेस्ड स्टोरी के लिए आई डोंट थिंक देयर इज इनफ टाइम। एंड इसीलिए एक एनिमेटेड लाइव एक्शन मूवी एंड द लास्ट बिगेस्ट ईस्टर है जब विजय राज बोलता है कि स्त्री को हराने के लिए उसकी जो अधूरा प्यार है उसे पूरा होना चाहिए। अब स्त्री 1 में वो अधूरा प्यार कभी भी पूरा होता ही नहीं है। सो इसके बाद उसकी चोटी काटी जाती है और स्त्री वापस रिटर्न करती है विदाउट पावर्स, राइट। तो ये जो उसे हराने का और उसके अधूरे प्यार का मेंशन था, अगर ये राजकुमार राव नहीं है, डू यू थिंक दैट माई थ्योरी विजय राज वाली मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस कि उसकी एक्चुअली लव स्टोरी विजय राज के कैरेक्टर के साथ हिस्ट्री में थी जो हम छोटी स्त्री में देखेंगे। एंड दैट्स वाई विजय राज नोज पूरी कहानी क्या थी, किसने उसके साथ गलत किया था और इसीलिए इतना गुस्सा हो गया था। एंड सो दैट्स वाई मैं इस छोटी स्त्री के लिए काफी एक्साइटेड हूँ एंड मैं अब मानता हूँ कि इसे एज एन एनिमेटेड फिल्म बनना बहुत जरूरी है। डू यू गाइस थिंक कि ये सारी थियोरीज मेक सेंस एंड प्राइमरीली छोटी स्त्री एक एनिमेटेड मूवी क्यों है? आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। तो आई होप कि मैंने आपके सारे पॉइंट्स आंसर कर दिए होंगे। अगर किए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिकॉज इट हेल्प्स मी ग्रो एज अ क्रिएटर। मैं रियली बहुत हाई प्रोडक्शन वीडियोस बनाना चाहता हूँ, वेरी सिनेमैटिक वंस। एंड एज आई ऑलवेज से मेरा चैनल जैसे ग्रो होगा तब ही वो पॉसिबल है। तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करो एंड इसे शेयर कर सकते हो सारे MHCU फैंस के साथ। Until then, as I always say, peace out.